जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से बदल चुके हैं। एजेंसी का जो नया सर्वे सामने आया है उसके आंकड़े बीजेपी को बेहद खुश कर देने वाले हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लग चुका है। अभी आपका बिना टाइम खराब करते हुए चलिए जान लेते हैं कि सर्वे के आंकड़े क्या बता रहे हैं। अनंतनाग की 7 में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट इंडिया गठबंधन को, जबकि 3 पीडीपी को मिलने की संभावना है। बांदीपुरी की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक तो यहाँ की 3 में से तीनों ही सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। बारामूला की 7 सीटों में से भाजपा का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ की 3 सीट इंडिया गठबंधन और 4 सीट पीडीपी को मिलते हुए नजर आ रही है। अब तक हमने जिन 17 सीटों की बात की है उनमें से बीजेपी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 9 सीट और पीडीपी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर बड़गांव के ताजा आंकड़ों पर बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है और 2-2 सीट इंडिया गठबंधन और पीडीपी के खाते में जा सकती है। 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। डोडा के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके यहाँ की तीनों ही सीट बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रही है। अब अगर गांडारमल की बात करते हैं, यहाँ की दोनों ही सीट इंडिया गठबंधन को मिलते हुए नजर आ रही है। जम्मू एक हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ बीजेपी का पलड़ा बेहद भारी है। बीजेपी के सत्ता के रास्ते की चाबी जम्मू ही है। जम्मू की 11 सीटों के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक यहाँ 11 सीटों में से 9 बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। कठुआ की बात करते हैं तो यहाँ की 6 में से 5 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती है। 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अब बात करते हैं किश्तवाड़ के बारे में। यहाँ पर कुल 3 सीट है जिनमें से 2 बीजेपी के खाते में और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक 47 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। उनमें से 20 सीट बीजेपी को, 17 इंडिया गठबंधन को, 9 सीट पीडीपी को, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाते हुई नजर आ रही है। अभी चलिए दोस्तों बात करते हैं कुलगाम के बारे में। यहाँ की 3 में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट पीडीपी को मिलते हुए नजर आ रही है। अगर कुपवाड़ा की बात करें तो यहाँ कुल 6 सीट हैं जिनमें से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है, 2 सीटें पीडीपी को मिलते हुए दिखाई दे रही है और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। पुंछ की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीट हैं जिनमें से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को, जबकि 1 सीट पीडीपी को मिलते हुए नजर आ रही है। पुंछ को मिलाकर 59 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिनमें से 21 सीटें बीजेपी को, 22 सीटें इंडिया गठबंधन को और 13 सीटें पीडीपी को मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अब पुलवामा की बात कर लेते हैं। यहाँ की 4 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है और 3 सीट पीडीपी को मिलने की संभावना है। बीजेपी का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। रामबन के आंकड़ों पर नजर डाले तो यहाँ की 2 में से 1 सीट जहाँ पर बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रही है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन कब्जा कर सकता है। रियासी की बात करें तो यहाँ की 3 में से 1 सीट जहाँ बीजेपी कब्जा कर सकती है, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अभी तक हमने 68 सीटों के बारे में चर्चा की है। उनमें से 23 सीटें बीजेपी को, 26 सीटें इंडिया गठबंधन को, 16 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 3 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अभी चलिए बात कर लेते हैं राजौरी की 5 सीटों के बारे में। यहाँ की 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 सीटें पीडीपी को मिलते हुए नजर आ रही है। सांबा की बात करें तो यहाँ की 3 में से 2 सीटें बीजेपी को, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। सोपिया की 2 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन और पीडीपी को मिलते हुए नजर आ रही है। अभी तक 78 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। उनमें से 28 सीट बीजेपी को, 28 इंडिया गठबंधन को, 19 सीट पीडीपी को, 3 सीट अन्य को मिल सकती है। उधमपुर की 4 में से 3 सीट बीजेपी को और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ की 8 में से 1 सीट बीजेपी को, 3 सीट इंडिया गठबंधन को, 4 सीट पीडीपी को मिल सकती है। सभी 90 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 32 सीट, इंडिया गठबंधन को 31 सीट, पीडीपी को 23 सीट और 4 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि यह एग्जिट पोल सामने आया है, जम्मू में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और जम्मू में त्रिकोणीय सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है, जहां पर किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाजपा नेताओं के मुताबिक अगर पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो ऐसे में बिना देरी किए निर्दलीय और छोटी पार्टियों से जीते विधायकों के बूते सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। पार्टी कई विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कई निर्दलियों और छोटी पार्टियों के नेताओं से संपर्क में है। बीजेपी ने पर्दे के पीछे से उन्हें समर्थन भी दिया था। पार्टी ने घाटी में इस बार सभी सीटों पर न लड़ने का फैसला
इसी रणनीति के तहत किया था, जहां 2014 में बीजेपी ने 75 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इस बार पार्टी ने 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ा। बीजेपी नेताओं के मुताबिक अगर पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो ऐसे में बिना देरी किए निर्दलीय और छोटी पार्टियों से जीते विधायकों के बूते सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। बीजेपी की नजरें कांग्रेस के कुछ बागियों पर भी है। जिन बागी उम्मीदवारों के जीतने की संभावना है, पार्टी उनसे संपर्क में है। हालांकि बीजेपी को जानकारी मिली है कि कांग्रेस भी अपने बागियों से संपर्क में है। बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है 5 मनोनीत विधायक। नए कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन उपराज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचित सदस्यों की ही भांति इन्हें भी मतदान समेत सभी अधिकार प्राप्त होंगे। मनोनयन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की संख्या बढ़कर 95 और बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि मनोनयन के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाई जाए। बीजेपी के महासचिव और जम्मू कश्मीर के संगठन प्रभारी तरुण चुग का मानना है कि सभी एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी सीट दी गई है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से और ज्यादा बेहतर रहने वाले। तरुण चुग के अनुसार बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, वही कांग्रेस पार्टी भी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद जम्मू में कांग्रेस की पहली बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हमीद करा ने कहा कि कांग्रेस के लिए समान विचारधारा वाली किसी भी पार्टी या निर्दलीय के लिए दरवाजे खुले हैं। इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, समान विचारधारा वाला कोई भी हो सकता है। जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहता उसके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ सही हायते हैं तो कुछ गुमराह करने वाले। वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस बात का अंदाजा आप पूर्व मुख्यमंत्री निर्मल सिंह के बयान से लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने एनडीटीवी के साथ बात करते हुए बताया कि निर्दलीय चुनाव जीतने की संभावना रखने वाले नेताओं के साथ बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये पार्टी के स्तर पर नहीं, वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि हमारी पार्टी सरकार बनाए। जो हमारे जान पहचान के हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ हम ही नहीं, बाकी लोग भी बातचीत जरूर कर रहे होंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि लोग रिजल्ट का इंतजार करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि जिस तरह से चुनाव पूर्व गठबंधन होता है, उसी तरह मतगणना से पहले भी तो चर्चा हो ही सकती है। यह पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो क्या कोई गैर विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई ऐसी परंपरा नहीं रही है। कांग्रेस इस तरह का कार्य करती रही है। पिछला चुनाव 2014 में हुआ था। इसके परिणाम 23 दिसंबर 2014 को घोषित किए गए थे। तब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 87 सीटें थीं, अब 90 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को सबसे अधिक 28 सीटें मिली थी। कुल 25 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली थी। राज्य में 3 सीटों पर निर्दलीय और 4 सीटों पर अन्य छोटे दलों के उम्मीदवार जीते थे। बहुमत के आंकड़े तक कोई भी पार्टी नहीं पहुंच सकी थी और इस बार भी हमें कुछ ऐसे ही हालत देखने को मिल रहे हैं जहां किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। अब जरूरी यह है कि भाजपा सरकार बनाने के लिए किसका समर्थन हासिल करती है।